नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करूँगा। श्री फिल फैमिली डे फिल्म। बस मैंने हमेशा एक बात रिपीट करी है कि शेयर बाज़ार का दूसरा नाम बीबीसी बाज़ार है, जहाँ पे आपको बुलिश फेज मिलेगा, बेरिश फेज मिलेगा और कॉन्सोलेशन फेज मिलेगा। सबसे फ्रस्ट्रेशन फेज की बात की जाए, कॉन्सोलेशन फेज होता है, बिकॉज ये जो फेज होता है ना, जहाँ पे स्टॉक एक साइडवेज पैटर्न में 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल टाइम स्पेंड करता है, और जब बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस बन जाता है, जब वैल्यूएशन कंफर्ट आता है, और ऑफ कोर्स जब एक की ट्रिगर पॉइंट उस इंडस्ट्री में या फिर उनके बिजनेस में होता है, वही सब स्टॉक दोस्तों 5x 10x 15x होते हैं। आप जाके टाटा एलेक्साई का चार्ट देखें या फिर पॉलीकैप का चार्ट देखें, वेरियस कंपनी का चार्ट देखें, बिना कंसोलेशन फेज का दोस्तों बड़े पैसे नहीं बने। तो इस फेज़ को नफरत नहीं बल्कि मोहब्बत करना सीखें। और एक बात, कंसोलिडेशन फेज़ में हम धीरे धीरे अपने एसआईपी को बढ़ाएं। एक कंपनी की बात की जाए, 32 महीना से गैस उसी रेंज पे एक रेंज बाउंड है, लेकिन यस एक ऐसी खबर है जो आने वाले दिनों में इस कंपनी को लेके कैटलिस्ट के हिसाब से काम कर सकती है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। चार्ट पे आने से पहले, स्टॉक के आने से पहले, सबसे पहले क्या समझना है कि ये जो बार्स आप देख रहे हैं ना, ये अर्निंग के बार्स हैं। एक समय गैस इनके प्राइस ना, प्राइस टू अर्निंग की बात की जाए, अर्निंग्स के बार के ऊपर ट्रेड कर रहे थे, और जैसे ही एक नेगेटिव न्यूज़ आई, कंपनी में अच्छी खासी करेक्शन हमें देखने को मिली। लेकिन दोस्तों, ये कंपनी टूटी नहीं बल्कि साइडवेज पैटर्न में है। भले ही 2.5 सालों में इस कंपनी ने बहुत बड़े पैसे नहीं छापे हों, लेकिन यस वैल्यूएशन कंफर्ट की बात की जाए, कोविड के लगभग हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे दोस्तों इस कंपनी के अर्निंग बेस बहुत ही अच्छा फॉर्म हो चुके हैं, जहाँ पे 135 का पी टूट के ऑफकोर्स 55-60 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। और ये दोस्तों इनके मीडियन पी से भी कम है। तो मतलब गैस जब स्टॉक साइडवेज पैटर्न में होता है ना, और अर्निंग का ग्राफ और बार बढ़ता है, तो वो गैस हमें एक वैल्यूएशन कंफर्ट ज़रूर देता है। यहाँ दोस्तों स्टॉक के प्राइस की बात की जाए, 1086 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज हमें अचानक से इसमें एक स्पाइक अप वाली न्यूज़ देखने को मिली मार्केट आवर्स में ही, और जहां दोस्तों इनके एमडी सीईओ ने एक बहुत ही अच्छी अपडेट अपने शेयर होल्डर्स से साझा की, एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म किया। और उसके बाद जैसे कि प्रॉफिट बुकिंग हम लोग देखते हैं, वो देखने को ज़रूर मिला है। की बात की जाए, कोविड के बाद दोस्तों रॉकेट बना था, और ऑफकोर्स जब से इनकी लिस्टिंग हमें देखने को मिल रही है, कंपनी 5.5 गुना भाग चुकी है। डिस्पाइट अगर आप देखें कि पिछले 2.5 सालों से इस कंपनी में कोई ब्रेकआउट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। 2 ब्रेकआउट की बात की जाए, इस कंपनी ने अटेम्प्ट तो किया था, बट वो फेल होता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों इसने 1000 का जो लेवल है ना, इसको बाई हुक और बाई क्रुक अगर आप देखें तो एकदम सस्टेन करने की कोशिश की है। मतलब का इस प्राइस में कोई बड़ी डिक्लाइन पिछले 2 सालों में देखने को नहीं मिल रही। लेकिन यस वैल्यूएशन की बात की जाए, वो 70% से गिर चुके हैं। स्टॉक का नाम अगर आप देखें, एप्पल इंडिया लिमिटेड। अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो एप्पल को लेकर मैंने बहुत बार एनालिसिस करी और बताया है कि प्रीवियसी इशू को छोड़ के ना, इस कंपनी में मुझे कोई भी नेगेटिव बात दिखाई नहीं पड़ती है। प्रीवियस इशू को अगर आप डाइजेस्ट कर पाएँ और एक सही एलोकेशन देख के चले, तो मेरा ऐसा मानना है, ग्रोइंग नेशन के संग, ग्रोइंग इकोनॉमिक कंडीशन के संग, ये सब कंपनी ना एक एडटेक बिजनेस में काम करती है जो डिजिटली काफ़ी ग्रो अप कर सकते हैं। लेकिन ये वो सब गैस कब होता है, जब रेट साइकिल ना काफ़ी पीक पे ना बल्कि डाउन पे हो। रेट कट अगर शुरू होता है तो ऑफकोर्स ग्लोबल इकोनॉमी बढ़ेगी, एड स्पेंडिंग की ताकत बहुत सारी कंपनीज करेंगे, और यही फार्मूला से हमने अभी भी होल्ड किया है। तो यहाँ पे कैसे एक बड़ी खुशखबरी है, एप्पल इंडिया के शेयर प्राइस में तेजी थी, बिकॉज इन्होंने 15 न्यू पैटेंट्स इंडिया में ऑफकोर्स साइन कर दिए हैं, जो बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। आप सबको अच्छे से पता है कि ऑनगोइंग कंडीशन में एआई को लेके काफ़ी बज़ है। एनवीडिया के शेयर यूएस मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं बताने की आवश्यकता नहीं। ऑल दो गाइस, ये पैटर्न की बात की जाए, स्पैन एआई डोमेन इंक्लूडिंग ऑटोमेटेड एआई एजेंट्स, पर्सनलाइजेशन, रिकमेंडेशन सिस्टम, प्रिडिक्टिव एनालिसिस, प्राइवेसी मैनेजमेंट एंड इनहेंस फ्रॉड डिटेक्शन एंड सिक्योरिटीज, इन सब पे काम करेंगे। मतलब दोस्तों जब कोई कंपनी अपना ऐसा प्रोडक्ट्स जो कि इनोवेटिव है उसको लॉन्च करती है, तो उसके पहले पेटेंट करवाती है, जो कि सारा जो राइट है ना, ये उन्हीं के पास होता है। आपने देखा होगा कि टी सीरीज़ या फिर बहुत सारे ऐसे म्यूज़िक चैनल हैं जिनका एकदम कॉपीराइट होता है, उनका पेटेंट वो गाना होता है। अगर आप उसको यूज़ करते हैं, जो भी रेवेन्यू आपको मिलेगा ना, वो सीधा उनको ही शेयर होगा। और ऑफ कोर्स जो अच्छे वेबसाइट्स हैं, अच्छे ऐप्स हैं, शायद आपको ब्लॉक भी करते हैं। तो मतलब गया सब कंपनी इनोवेटिव वे में काम करती है जिसमें ह्यूमंगस ग्रोथ है, तो कंपनी पैटेंट को भी ना काफ़ी सीरियसली लेती है। हाँ दोस्तों, ये साइकिल की बात की जाए, इस मूव से कंपनी को आने वाले दिनों में काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। जो कंपनी का जो 2030 का मैप है,
मतलब जो इनके अनुज खन्ना सोहम साहब की बात की जाए, जो एमडी सीईओ है, वो 2030 तक काफ़ी बुलिश है। ऑल दो उनकी रिकमेंडेशन और कमेंट्री जो हमें देखने को मिली थी कि H1 की बात की जाए वो बेटर हो सकता है, लेकिन दोस्तों उतना बेटर नहीं हुआ। लेकिन यस, कंपनी के टॉप लाइन से मैं बिल्कुल भी निराश नहीं हूँ। मार्जिन्स में गैस जब भी एक रिस्टोरेशन देखने को मिलेगा, इस कंपनी में आग लग सकती है। रही बात गैस प्रीवियस इशू, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अगर आप उससे ओके हैं देन दोस्तों इसको बढ़ना लेकिन ख़राब नहीं माना जा सकता है। बिकॉज मैंने क्या बताया कि हर एक चीज़ में एक रेड फ्लैग है, डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को कैसे डाइजेस्ट करते हैं। अच्छे से पता है कि फेसबुक में वही जो लाइक प्राइवेसी का इशू हुआ था, जहाँ पे एप्पल ने बहुत सारे वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया था और जिसकी वजह से फेसबुक का शेयर काफ़ी क्रैश हुआ था। लेकिन यस, अच्छी कंपनी होती है तो ऑफकोर्स वो बाउंस बैक भी करती है। तो यहाँ पे कैसे अनुज खन्ना सोहम साहब जो एमडी और सीईओ है इस कंपनी के, उनको ऐसा लगता है कि वी बिलीव अवर एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसेस capabilities will help us drive the next level of adaptation for smart connected device across the market in line with our growth vision 2030। तो आपको अच्छे से पता है कि सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी पहले स्मार्टफोन में अच्छा काम कर रही थी और ऑफकोर्स इनके जो टारगेट ऑडियंस है ना, वो जनरली स्मार्टफोन पे ही बेस्ड हैं। लेकिन जिस हिसाब से कैसे कनेक्टेड टीवी का ना एक ट्रेंड चला हुआ है कि आप जाएंगे घर में तो ऑफकोर्स एक नया एलईडी टीवी या फिर जो स्मार्ट टीवी लगाएंगे, उसमें जो कनेक्शन होता है राउटर से या फिर वाईफाई से, उसको कनेक्शन करने की आवश्यकता होती है। और वो भी गैस एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो आपको पता है कि मैन्युफैक्चरिंग में डिक्सन एक पीछे उनका एक बहुत ही काबिल स्टॉक है। लेकिन यस, अगर आप सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की बात की जाए ना, इस कंपनी को अगर आप उस सेंस में ट्रीट करते हैं, रीड करते हैं कि जहाँ पे कंपनी के आने वाले कल के जो फ्यूचर फोरकास्ट है इस इंडस्ट्री में कैसे हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये दोस्तों कंपनी को रीडिंग करना ना एक वर्दी साबित हो सकता है। कंपनी के मार्केट कैप की बात की जाए तो 14,000 करोड़ के आसपास है और पिछले 2.5-3 सालों से ये एक साइडवेज पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। एक साल लो की बात की जाए 900 के नीचे है, एक साल हाई की बात की जाए 1272 है, 54 का प्राइस शोर्निंग और एक ऐसी मीडियन से भी ना काफ़ी नीचे है। बिकॉज कंपनी में पूरा का पूरा ग्रोथ विजिबल है। ऑल दो कंपनी के आरओई की बात की जाए, आरओसी की बात की जाए, वो क्वाइट इन लाइन है। चीज़ गैस ऑब्जर्व करिएगा और ऑफकोर्स फोकस करिएगा कि कंपनी के टॉप लाइन से गैस मुझे कोई शिकायत नहीं है। बिकॉज कंपनी के टॉप लाइन ना मुझे अच्छे खासे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। इस क्वार्टर के टॉप लाइन भी ख़राब नहीं थे। ऑल दो कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन सिक्स में 22%, 24%, 25% के आसपास थी। बट बॉबल एआई जैम को एक्वायर करने के बाद जो लो मार्जिन बिजनेस है ना, ये ओवरऑल मार्जिन को थोड़ा सा इम्पैक्ट किया है। बट यस, इन्होंने कैसे बताया भी था मैनेजमेंट ने कि अभी जो एक्वायर करेंगे सीधा जो हाई मार्जिन बिजनेस है उसको ही एक्वायर करेंगे, जो ओवरऑल कॉन्सो प्रॉफिट में अच्छा खासा इजाफा दे। ऑल दो गैस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी हद तक साइडवेज है और यही दोस्तों स्लो डाउन अगर प्रॉफिटेबिलिटी में होती है, आप सबको अच्छे से पता है कि उसको अंजाम क्या होगा। ऑल तो देखा गया तो 21 के बाद कंपनी का स्टॉप लाइन में 3 गुना काम किया बट स्टॉक साइडवेज पैटर्न में गया। और मैंने क्या बताया कि एक समय गैस ओपीएम 25% के आसपास थे, जिसमें 5% के आसपास फॉल के बाद कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात की जाए, पैट की बात की जाए, वो सब हमें उतने चढ़ते हुए देखने को नहीं मिल रहे। बट यस, कंपनी का स्लोली स्टेडली ना काफ़ी ग्रोथ पाथ में है। मेरा ऐसा मानना है, स्ट्रॉन्ग मानना है कि जैसे ही 200 रेट कट होगा ना, बहुत सारी कंपनीज एड स्पेंडिंग में काफ़ी काम करेंगे जिनके बजट्स काफ़ी हद तक कम हुए। आप सबको अच्छे से पता है कि आईटी के क्लाइंट बजट्स ना भी काफ़ी हद तक ख़राब हुए थे, जो अभी के टाइम कम से कम बाउंस बैक किए हैं। वॉच से तो गैस काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन यस गुड टाइम के लिए गैस आईटी को और ऑफकोर्स इस तरह की एडिटिंग कंपनी को थोड़ा सा और भी टाइम देने की आवश्यकता पड़ सकती है। कंपनी की बात की जाए एक समय गैस 2018 से 23 की बात की जाए तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी 28 से 264 हो चुका है। मतलब गैस इनके प्रॉफिटेबिलिटी में 9x जंप हुआ है। और डिस्पाइट इनके स्टॉक की बात की जाए एक समय बहुत भागा था, बट अभी के टाइम साइडवेज पैटर्न को फॉलो कर रही है। कंपनी के रिजर्व्स के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी के पास कैसे एडिक्वेट मात्रा में रिजर्व है 1500 करोड़ के आसपास। बोरिंग्स की बात की जाए वो थोड़े बढ़े तो ज़रूर है, बट अभी भी गैस क्वाइट इन लाइन है। ऐसा नहीं कि बोरिंग्स की वजह से कंपनी को काफ़ी मुश्किल होगी। इस गैस फोकस करिएगा, पिछले कुछ समय से जो प्रमोटर होल्डिंग है एकदम क्वाइट इंटैक्ट है, उसमें कोई भी चेंजेस दिखाई नहीं पड़ रहा। ऑल दो एफआईएस हर एक बेसिस पे बेचे हैं, बट डीआईएस गैस पिछले 3-4 क्वार्टर से ना कंटिन्यूसली बाई कर रहे हैं। और इसमें गैस एक समय शेयर होल्डिंग पैटर्न में पब्लिक की होल्डिंग काफ़ी हाई हो गई थी, जो गिर के दोस्तों 2 साल के लो पे हमें देखने को मिल रही है। मतलब जैसे ही स्टॉक नहीं चलता है तो बहुत ऐसे पब्लिक है जो भागना शुरू कर देते हैं। गैस बात करते हैं लेवल्स के, वॉल्यूम्स के और चार्ट के। चार्ट क्या बोल रहे हैं आज तो गैस कंपनी ने, अगर आप देखें लाल कलर की जो लाइन है 200 का मूविंग एवरेज है, इसको अगर आप मद्देनजर रखें ना, कंपनी ने इसको तोड़ने की कोशिश की। अगर इस लेवल से कंपनी उठती है तो कम से कम 15-20% के आसपास शॉर्ट टर्म लाइक इसमें गेन हो सकता है। ऑल दो का इस बोलिंजर बैंड का जो विथ है
वो थोड़ा सा नैरो है, वो टाइमली बढ़ सकता है, लेकिन यस वन डे के चार्ट में बुलिश क्रॉसओवर है। वॉल्यूम्स की बात की जाए आज स्पाइकअप होता हुआ देखने को मिल रहा है, और जब इस कंपनी 200 का मूविंग एवरेज के नीचे जाती है जिसमें आप चाहें तो मंथली एसआईपी फॉर लॉन्ग टर्म कर सकते हैं। साइडवेज पैटर्न के बाद पिछले 2-2.5 सालों से तो अगर आप देखें तो कंपनी का एकदम हर एक कैंडल को अगर आप फोकस करें गिने अपने हाथों से अपनी उंगलियों से, आपको समझ में आ जाएगा कि 28-32 महीना से कंपनी एक साइडवेज पैटर्न में है। लेकिन अगर आप देखें तो अभी भी कैसे स्ट्रॉन्ग जो बुलिश ट्रेंड है ना वो देखने को नहीं मिला, और जब मैकडी एक बुलिश क्रॉसओवर देगा चाहे आज हो या फिर 6 महीना के बाद कंपनी अच्छा कर सकती है। तो ऑफकोर्स का इस कंपनी का एक समय ओवरबॉट जोन के बाद एक स्टेबिलिटी के संग आरएसआई इंडेक्स में देखने को मिल रहा है, तो कंपनी का काफ़ी मजबूत है। और इस कंपनी को बस इसलिए ना बेचे बिकॉज स्टॉक नहीं भाग रहा। अगर आप पैटर्न पे बिलीव करते हैं, एआई के ऑटोमेशन में बिलीव करते हैं, और ऑफकोर्स इस इंडस्ट्री को समझते हैं और एडटेक बिजनेस में आपकी रुचि है ना, तभी कंपनी का वॉट होल्डिंग वाली कंपनी है। और यस इसको छोड़ के टाटा एलेक्साई, परसिस्टेंट और ऑफकोर्स ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं ना जो आईटी में तो है बट उनका एक्सपोजर काफ़ी हद तक एआई में है, उन सबको चुने और ऑफकोर्स जल्दीबाजी में ना बेचे बिकॉज एआई का मार्केट आने वाले दिनों में गैस काफ़ी बड़ा हो सकता है। रिसर्च अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, भूलिएगा मत, ये मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है आप सबसे बहुत इन्फॉर्मेशनल वीडियो शेयर करने के लिए। और कुछ सजेशन होगा, क्वेरी होगा और कुछ स्टॉक का व्यू जानना है तो उसको भी आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर इसमें सोच रहा हूँ कि फिर से पोर्टफोलियो रिव्यू शुरू किया जाए, कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट बताइएगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि इस महीने के एंड या फिर नेक्स्ट ईयर की शुरुआती से मैं पोर्टफोलियो रिव्यू का जो सीज़न है ना वो फिर से शुरू करूँ। आपका क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।